ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति। अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति में प्राकृतिक जीवन का अभ्यास क्रम समाविष्ट है। आहार शुद्धि, उपवास, जल मृतिका, उष्णता आदि के द्वारा शरीर के 5 तत्वों का शोधन एवं उपचार मनोमय कोश की साधना का अंग है। शरीर के निरोग और स्फूर्तिवान रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति के अगले कार्यक्रम अति कठिन हो जाते हैं। जिनके पैर पहली सीढ़ी पर ही लड़खड़ाने लगे, वे ऊपरी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। अन्नमय कोश की साधना के 2 मुख्य अंग हैं। पहला, आहार विहार संबंधी शुद्धता। दूसरा, सूक्ष्म साधनाएं। गायत्री उपासना में दोनों ही अंगों के साथ साथ ध्यान रखा जाना चाहिए। आहार विहार संबंधी शुद्धता के बिना सूक्ष्म साधनाओं का अभ्यास असंभव है। आहार शुद्धि पर इसलिए जोर दिया जाता है कि मन की शुद्धता अशुद्धता का आधार वही है। अन्न अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध रहेगा और अशुद्ध मन न कभी ध्यान व भजन में एकाग्र होता है और न श्रद्धा विश्वास को एक ग्रहण करता है। मन का परिशोधन अन्न की शुद्धि पर निर्भर है। इसलिए साधना समर में उतरने वालों को सबसे पहले आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। शुद्ध कमाई का शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ भगवान का प्रसाद मानकर औषधि एवं अमृत की भावना से भोजन करना आवश्यक है। स्वाद के लिए नहीं, शरीर रक्षा के लिए ही खाया जाना चाहिए। पेट की थैली को देखते हुए उसमें आधा आहार, चौथाई जल और चौथाई वायु के लिए स्थान रहने देना चाहिए। अर्थात भोजन की मात्रा इतनी रहनी चाहिए जिससे पेट पर अनावश्यक भार न पड़े और आलस्य न आए। जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर ग्रास को उदरस्थ किया जाए। ये सब बातें जान लेना ही पर्याप्त नहीं, लाभ तभी है जब अभ्यास में लाई जाए। अन्न से मन बनता है। जैसे संस्कारों का अन्न खाया जाता है, मन की प्रवृत्ति वैसे ही बन जाती है। मन को शुद्ध, संयमी, स्थिर और सन्मार्गामी बनाने का प्रधान उपाय अन्न का संयम करना है। अभक्ष्य खाने वाले तथा मांस, मदिरा और नशेबाजी में ग्रस्त मनुष्य आत्मकल्याण के मार्ग पर दूर तक चल सकेंगे, यह संदिग्ध है। जिह्वा का चटोरापन मन में उसी प्रकार चंचलता उत्पन्न करता है जिस प्रकार तेज हवा चलने से जलाशय में लहरें उठने लगती हैं। अनीति की कमाई की रोटी खाने वाला वह आंतरिक स्वच्छता कैसे प्राप्त कर सकेगा जिसमें भगवान का विराजमान हो सकना संभव होता है। साधना का प्रथम चरण अन्न की शुद्धि है। दूध मलाई खाकर शरीर मोटा हो सकता है, पर मन को निर्मल बनाने के लिए अंत में सात्विकता की आवश्यक मात्रा का मिला होना आवश्यक है। आस्वाद व्रत एवं उपवास आत्मिक साधना के आवश्यक अंग हैं। एक सप्ताह में 2 दिन नमक शक्कर छोड़कर आस्वाद व्रत रखना चाहिए। ये दिन गुरुवार और रविवार रखे जा सकते हैं। साधनात्मक दृष्टि से इन दोनों दिन का विशेष महत्व है, पर जिन्हें किसी कारण से इन दिनों में असुविधा हो, वे सुविधा अनुसार अन्य दिन भी चुन सकते हैं। साधक के भोजन में एक समय एक साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए।
हर वस्तु का पाचन काल न्यूनाधिक होता है। उनके लिए पाचक रसों की आवश्यकता भी प्रथम प्रकार की होती है। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर एक साथ खाए जाएंगे तो उनका आहार उस खिचड़ी जैसा हो जाएगा जिसमें आधा घंटे से लेकर 6 घंटे तक पकने वाली चीज़ें इकट्ठी करके पकाई जा रही है। इनमें से कुछ चीज़ें अवश्य कच्ची रह जाएंगी। जिस थाली में अनेक कटोरियाँ होंगी, अनेक व्यंजन परोसे गए होंगे, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने वाले के लिए उस बड़ी संख्या के अनुपात से ही हानिकारक होंगे। संत महात्मा बहुधा एक ही वस्तु खाते हैं। कई प्रकार की चीज़ें उन्हें खानी पड़े तो आपातधन की तरह उन सबको इकट्ठी करके उनकी संख्या एक कर लेते हैं और अनेक स्वादों को नष्ट कर एक ही स्वाद बना लेते हैं। इस आदर्श के पीछे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित है। भोगों और स्वादों को सीमित करना मन को वश में करने व इंद्रिय निग्रह का एकमात्र उपाय है। भोजन में जितने अधिक प्रकार की वस्तुओं का समावेश किया जाएगा उतनी ही पाचन क्रिया खराब होगी, उतना ही खर्च बढ़ेगा और उतना ही मन चंचल होगा। इसलिए संयम का अवलंबन करते हुए ही साधना पथ के पथिक को अग्रसर होना पड़ता है। चटोरा व्यक्ति मन को कभी संयम में ला सकेगा, इसमें संदेह ही है। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है वे आमतौर से भोजन की शान इस बात में समझते हैं कि उसमें कितनी ही कटोरियाँ सजी हुई हो, कितने ही प्रकार के साग, दाल, भात, रायता, अचार, चटनी, पापड़, मिठाई, पकौड़ी, नमकीन आदि के स्वाद उन्हें पसंद हैं। शान और सेकी खोरी में हमें चटोरेपन और असंयम का, विलासिता और चंचलता का चिन्ह मानना चाहिए। सादगी ही सभ्यता का चिन्ह माना गया है। यह सादगी भोजन में भी रहनी ही चाहिए। अन्नमय कोश का परिशोधन करने की उच्च स्तरीय गायत्री साधना का हमारा प्रथम प्रयास ही लड़खड़ाने लगेगा तो आगे जो कठिन तपश्चर्याएँ करने का अवसर प्रस्तुत होगा उसे किस प्रकार किया जा सकेगा। भोजन में दो वस्तुएं रहना पर्याप्त है, एक खाने की वस्तु, दूसरे लगाने की। रोटी साग, रोटी दाल व भात दाल जैसी इन्हीं दो वस्तुओं का जोड़ा मिला लेने से एक खाने की प्रधान वस्तु और दूसरी सहायक का जोड़ा आसानी से बन जाता है। हर भोजन में वस्तुएं बदली जा सकती है पर उनकी संख्या दो ही हो। जिस प्रकार पति और पत्नी दो तक ही काम सेवन की मर्यादा सीमित रहती है, उसी प्रकार स्वाद सेवन के लिए भी दो का जोड़ा पर्याप्त है। कोई यह न सोचे कि इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ेगा। इससे पाचन क्रिया तो सुधरेगी ही, मन भी बहुत संयमी बनेगा। संयमी मन जितना पारलौकिक सद्गति के लिए आवश्यक होता है उतना ही लौकिक समृद्धि और सफलताएं उपलब्ध करने के लिए भी उपयोगी होता है। चंचलता मिटाकर एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए यदि इतना त्याग करना पड़ता है तो उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानना चाहिए। जो लोग अधिक चटोरे हैं और जिन्हें इतना त्याग कर सकना कठिन मालूम पड़ता है वे इतना तो करें ही कि भोजन में जितनी संख्या में वस्तुएं रहती है उनकी संख्या अब की अपेक्षा घटा लें और उनकी सीमा निर्धारित कर लें कि 3-4 से अधिक तो यह संख्या किसी भी प्रकार नहीं होनी चाहिए। अन्नमय कोश की साधना को पहला, एक सप्ताह में 2 दिन नमक व शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत का पालन, और दूसरा, भोजन में एक बार में खाद्य वस्तुओं की संख्या 2 तक सीमित रखना। ये 2 जरूरी बातें हैं। दुर्बल मनोभूमि वाले एक सप्ताह में एक बार अस्वाद व्रत रखते हुए और भोजन में वस्तुओं की संख्या 3 या 4 रखते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं।
अन्न के साथ साथ जल की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रहण करने की शक्ति जल में अन्न से भी अधिक रहती है। तमोगुणी स्थिति का जल प्रयोग किया जाए तो इससे साधना क्रम में बाधा ही पड़ेगी। सामूहिक जल पात्रों में जहाँ हर कोई मनमाने ढंग से बिना हाथ धोए पानी भरता पीता है और कांच के गिलास बिना मांजे धोए काम में आते रहते हैं, वहाँ तभी पानी पीना चाहिए जब उसके बिना काम ना चलता हो। होटलों की चाय दोहरी हानि पहुँचाती है। चाय का नशा तो हानिकारक है ही, होटलों की गंदगी उसमें गिलोय नीम चढ़ी की उक्ति चरितार्थ करती है। शराब और भांग जैसे नशीले पेय आत्मकल्याण के इच्छुकों को त्यागने ही पड़ते हैं। धुआं पीना भी अन्न में माना जाएगा। तंबाकू खाना पीना, गांजा, चरस, मदक आदि भले ही धुएं व उत्तेजना के रूप में ही क्यों न हो, हमारे जीवन कोशों और मस्तिष्कीय कोष्ठकों में प्रवेश करके तमोगुण उत्पन्न करते हैं और यह तमोगुण आत्मिक प्रगति के मार्ग में एक भारी बाधा बनकर खड़ा रहता है। नशाबाजी से हमें बचना ही चाहिए, भले ही वह बीड़ी पीने जैसी छोटी सी ही क्यों ना हो। अब हमें नशाबाजी और अशुद्ध जल के प्रयोग को बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन्हें ये बुरी आदतें पड़ गई हो उन्हें उसे छोड़ना चाहिए। एक साथ न छूट सके तो इसका उपयोग आधा तो तुरंत ही कर देना चाहिए। उपवास का क्रम भी सप्ताह में एक दिन रखना चाहिए। प्रारंभ में 15 दिन में एक दिन या सप्ताह में आधा दिन का उपवास रख सकते हैं। उपवास के दिन जल पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना आवश्यक है। इसके साथ नींबू या शहद मिलाकर ले सकते हैं। जिन्हें दुर्बलता प्रतीत होती है उन्हें शहद का प्रयोग लाभ पहुंचाएगा। नींबू से पाचन संस्थान की सफाई में सहायता मिलेगी। एनिमा के प्रयोग का भी क्रम बांधा जा सकता है, किंतु एनिमा प्रत्येक उपवास में लेना उचित नहीं। महीने या 2 महीने में एक बार ले लेना पर्याप्त है। विहार संबंधी शुद्धता में निरालस्यता और ब्रह्मचर्य प्रमुख है। शरीर के ओज एवं पोषण को कम से कम नष्ट करने पर ही आंतरिक शक्ति में अभिवृद्धि संभव है। समय का एक क्षण भी बर्बाद न करना, निरंतर काम में लगे रहना, प्रातःकाल दिनचर्या बनाकर उसे पूरा करने में मशीन की तरह लगे रहना तथा उपासना का नियमित क्रम सदैव निभाना, ये साधक के आवश्यक कर्तव्य हैं। आहार विहार की शुद्धता तथा उपासना की नियमितता से अन्नमय कोश की साधना आगे बढ़ती है और व्यक्ति स्वस्थ, शक्ति संपन्न, स्फूर्तिवान बनता है। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने वाले योद्धा को सर्वप्रथम स्वादेंद्रियों से लड़ने और आहार शुद्धि की सुव्यवस्था बनानी पड़ती है। इसकी उपेक्षा करने से आगे का मार्ग अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। यह बात हर उच्च स्तरीय साधक को समझकर गांठ बांध लेनी चाहिए कि आहार को सात्विक बनाए बिना किसी भी प्रकार काम चलने वाला नहीं है। जो साधक मिष्टान, पकवान और माल मलाई विपुल परिणाम में चरते रहते हैं, उन्हें वासनाएं ऐसे ही पथभ्रष्ट कर देती है जैसे मुर्गे की गर्दन को बिल्ली मड़ोड़कर रख देती है। ऐसे साधकों को पग पग पर आलस्य प्रमाद सताता है और वासना तृष्णा की मृग मरीचिका उन्हें निरंतर भरमाती भटकाती रहती है। अन्नमय कोश की साधना का प्रारंभिक कदम इंद्रिय निग्रह है। यों ज्ञानेंद्रियां 5 मानी जाती है, पर उनमें से 2 प्रधान हैं। पहला स्वादेंद्रियां और दूसरा कामेंद्रियां। इनमें भी स्वादेंद्रियां प्रधान हैं। उसके वश में आने से कामेंद्रियां भी वश में आ जाती है। जीव का स्वाद जिसने जीता वह विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा। चतुरा आदमी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता। उसे सभी इंद्रियां परेशान करती है
विशेष रूप से काम वासना तो काबू में आती ही नहीं। इसलिए इंद्रिय निग्रह की तपश्चर्या स्वाद अर्थात जीव को वश में करने से आरंभ की जाती है। चटोरापन रोक देने से वासना पर जो नियंत्रण होता है वह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध होता है। जिस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों में स्वादेंद्रिय और कर्मेंद्रियां ही प्रबल है, उसी प्रकार स्वाद के षड्रसों में नमक और मीठा ही प्रधान है। चरपरा, खट्टा, कसैला आदि तो उसके सहायक रस मात्र हैं। इन दो प्रधान रसों पर संयम प्राप्त करना षड्रसों को त्यागने के बराबर ही है। जिसने स्वाद और काम प्रवृत्ति को जीता उसकी सभी इंद्रियां वश में हो गई, तथा जिसने नमक और मीठा छोड़ा उसने छहों रसों को त्याग दिया, ऐसा ही समझना चाहिए। मन को वश में करने के लिए यह संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी होती है। संक्षेप में निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए साधना मार्ग पर चलने वालों को अपनी परिस्थिति एवं सुविधा के अनुसार कार्य पद्धति निर्धारित करनी चाहिए। पहला, सप्ताह में एक दिन उपवास रखा जाए। मात्र जल पर रह सकना कठिन पड़े तो दूध, छाछ, दही, फलों का रस, शाक का रस जैसे प्रवाही पदार्थों से काम चलाया जाए। इतने से भी कठिनाई पड़े तो एक समय अन्न आहार व एक समय रसाहार की व्यवस्था बना ली जाए। दूसरा, समय समय पर नियत अवधि के लिए आस्वाद व्रत का पालन करते रहा जाए। नमक और शक्कर दोनों को छोड़कर फीका भोजन करना ही आस्वाद व्रत है। आवश्यक नमक और शक्कर की पर्याप्त मात्रा हमारे स्वाभाविक आहार में रहती ही है। बाहर से नमक, शक्कर और मसाले आदि का प्रयोग स्वाद के लिए किया जाता है। इनमें स्वास्थ्य रक्षक कोई तत्व नहीं। अस्तु आस्वाद व्रत के पालन से स्वादेंद्रिय को ही असुविधा होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इस अवांछनीय दबाव के हटने पर लाभ ही रहता है। तीसरा, साधक को 2 बार से अधिक भोजन तो नहीं ही करना चाहिए। बीच बीच में खाते रहने की आदत न डाली जाए। प्रातःकाल और तीसरे पहर दूध, छाछ, क्वाथ, नींबू, शहद जैसे द्रव पदार्थ भर लिए जा सकते हैं। चौथा, एक समय अन्नाहार और एक समय शाकाहार व फलाहार आदि पर रहा जा सके तो भी उत्तम है। पाँचवा, अपने हाथ से भोजन बनाया जा सके तो सर्वोत्तम, अन्यथा सुसंस्कारी व स्वजनों के हाथ का बना परोसा भोजन ही ग्रहण किया जाए। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रुग्ण कुसंस्कारी लोगों का पकाया परोसा भोजन न लिया जाए। पात्रों की स्वच्छता का ध्यान भी रखा जाए। बाजार की वस्तुओं से यथासंभव बचा जाए। बाहर जाना पड़े तो फल, सत्तू, चना, चबेना जैसे पदार्थों पर गुजारा किया जाए। छठा, मांस, अंडा, जीव शरीरों से बनी औषधियाँ तथा शराब व तंबाकू आदि नशीले वस्तुएं ग्रहण न की जाए। मसालों की आदत जितनी घटाई जा सके घटानी चाहिए। सातवां, पेट ठूस ठूस कर ना भरा जाए। जल और वायु के लिए 1/3 खाली जगह रहने दिया जाए। कड़ी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए। भूख न लगी हो तो उस समय का भोजन टाल दिया जाए। उतावली न की जाए। ग्रास को पूरी तरह चबाने के बाद ही गले से नीचे उतारने दिया जाए। आठवां, थाली में कटोरियों की संख्या न बढ़ने दी जाए। खाद्य पदार्थों की संख्या अधिक न हो। रोटी, साग व दाल चावल जैसे 2 पदार्थों की संख्या रहे तो ही ठीक है। इन्हें अदलते बदलते रहा जा सकता है। अधिक जायके व अधिक पदार्थ भोजन में न बढ़ने पाए, यही उचित है। नौवां, खिचड़ी व दलिया, दाल या साग डालकर पकाया जाए और उसमें दही आदि मिला लिया जाए तो यह आहार साधक के उपयुक्त, सस्ता, सात्विक, सरल और हर दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। इस पर भली प्रकार गुजर हो सकती है। 10वां, हमारा आहार अनिति उपार्जित न हो।
बिना परिश्रम की कमाई भी साधक के लिए अभक्षी है। न्यायोपार्जित आजीविका में भी लोकहित का एक महत्वपूर्ण अंश निकालने के उपरांत ही यज्ञावशिष्ट खाया जाए। पंच महायज्ञों को नित्य कर्म में इसी का स्मरण रखने की दृष्टि से समावेश किया गया है। यह साधना का एक पक्ष ही है। वस्तुतः यह मन को स्वस्थ, निरालस्य और ब्रह्मचर्य संकल्प से ओतप्रोत बनाने के लिए है। आहार शुद्धि से स्वतः मन उसके लिए स्फूर्त होता है, पर पूर्व अभ्यास के कारण सभी विकार उठे तो भी उन्हें हठात रोका जाए और मन की अधिकाधिक आत्मविकास की ओर लगाया जाए। 11वां, अन्नमय कोश के शोधन का दूसरा व्रत कुछ दिन बाद यह लेना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम एक समय उपवास किया जाए। अब तक आस्वाद व्रत ही पर्याप्त माना जाता था, उपवास अनिवार्य नहीं था, पर अब इसमें क्रमशः उच्च स्तरीय साधकों को सप्ताह में एक दिन या एक समय उपवास भी करना चाहिए। 12वां, ब्रह्मचर्य के संबंध में अपेक्षाकृत हर वर्ष कुछ कड़ाई बढ़ानी ही चाहिए। गृहस्थ होते हुए भी साधकों को अधिकाधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे आत्मबल बढ़ता है, स्वास्थ्य सुधरता है, मानसिक शक्ति एवं बुद्धि में तीव्रता आती है, दीर्घ जीवन सुलभ होता है और संतान की संख्या बढ़ने से परिवार का अर्थ संतुलन बिगड़ने से बच जाता है। पत्नी की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है, उसे अधिकाधिक ब्रह्मचर्य से रहने देकर निरोगिता एवं संतान पालन के असह्य भार से बचने का लाभ प्राप्त करने दिया जाए। इस सुविधा के प्राप्त होने पर ही वह पति तथा परिवार की अधिक सेवा कर सकने में समर्थ हो सकती है। ब्रह्मचर्य की लंबी मर्यादाएं पालन करने वाले, असंयम से बचे रहने वाले पति पत्नी ही सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं। युग निर्माण के उपयुक्त नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए यह आवश्यक है कि गृहस्थ में भी वासनात्मक संयम का कड़ाई से पालन किया जाए और इंद्रिय निग्रह की अवधि अधिकाधिक लंबी बनाई जाती है। गायत्री उपासना में संलग्न पति पत्नी स्वाध्याय और परस्पर विचार विनिमय द्वारा भावनात्मक उत्कर्ष करते रहे, साथ ही पारमार्थिक कार्यों में भी आवश्यक अभिरुचि लेते रहें, तो उनके शरीरों में से तत्व उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कारण नर रत्नों को जन्म दे सकना संभव होता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि गायत्री परिवार के सदगृहस्थों के यहाँ उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लें। युग निर्माण के लिए बड़ी ही विभूतियों की आवश्यकता पड़ेगी। दशरथ, कौशल्या, वसुदेव देवकी, दुष्यंत, शकुंतला की तरह प्रबुद्ध दंपति ही यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पंचकोशी गायत्री उपासना में अन्नमय कोश को अनावरण करने का प्रयत्न करते हुए साधक यदि ब्रह्मचर्य को अधिकाधिक महत्व देते रहें और अपने साथ ही पत्नी का आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते रहें, तो गायत्री माता के अन्य वरदानों के साथ यह वरदान भी मिल सकता है कि इतिहास में अपने माता पिता का नाम अमर करने वाली सुसंतति उन्हें प्राप्त हो। शांति शांति चलो शांति।